कर्म सिद्धांत भाग 2। कर्म विधान यानी निष्पक्ष व्यवस्था। संसार में न्यायाधीश करते हैं, वे राजा की तरफ से, राष्ट्रपति यानी देश के शासक की तरफ से न्याय करते हैं। उनके द्वारा सुनाया गया फैसला राजा यानी शासक का फैसला माना जाता है। इसी प्रकार भगवंत ने न्याय करने का काम धर्मराज जी को सौंप दिया है और धर्मराज जी मालिक के हुक्म के अनुसार सच्चा और निष्पक्ष न्याय करते हैं। उनकी अदालत में कोई हेर फेर नहीं होता। वहाँ न कोई चालाकी कर सकता है, न छल कर सकता है, न चकमा दे सकता है। न्यायालय को बहकावे में डालने के लिए वहाँ किसी का मुंह ही नहीं खुल सकता। कर्मों के लेखे और भुगतान का हिसाब लंबा होता है। जरूरी नहीं कि कर्मों के सौदे का भुगतान खरबूजा ककड़ी के हाथों हाथ बिक जाने के जैसा हो। हाँ, मूल्य यानी कीमत उस व्यक्ति के हिसाब में जुड़ गई। वसूली चाहे अगले जन्म में हो या उससे भी अगले जन्म में की जावे। जीव को तो लंबा समय बीत जाने और देहांतर हो जाने के कारण याद नहीं है कि आज से पहले वह क्या क्या कर चुका है। इसलिए जब उसे सज़ा मिलनी शुरू होती है तो वह धर्मराज जी को, विधाता को, मालिक को दोष देने लगता है। संतानहीन स्त्री को सपने में भी ख्याल नहीं आता कि उसने शायद 4 जन्म पहले कभी अपने जैसी किसी माँ के लाल का गला दबा दिया था। लुटेरे के हाथों लूटे जाना वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसने पहले कभी उसकी, जो लूट रहा है, उसकी धरोहर को हड़प लिया था। शिकायत करने वाले भूल जाते हैं कि मालिक की दरगाह का न्यायकर्ता कभी भूल नहीं करता। किसी के खून में हाथ रंगने वाला हत्यारा बाद में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर नहीं छोड़ सकता। उसके अनुसार जो अक्षर लिखा गया उसको मिटाने की ताकत किसी में नहीं। यही अटल कर्म विधान है। केवल नाम अभ्यासी, सच्चे शरणागत व प्रेमी भक्त और संतों की मौज इस विधान से परे है। एक भाई का प्रश्न है कि कलयुग में तो ऐसा देखा जाता है कि जो सदाचारी हैं और सद्व्यवहार करने वाले हैं वे बेचारे दुख भोग रहे हैं। ईमानदारी से काम करने वाला दुख भोगता है। जो बेईमानी और दुराचारी और दुर्व्यवहार करने वाले हैं वो सुख भोग रहे हैं। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता और यदि निष्पक्ष न्याय की तरफ ईश्वर का ध्यान होता तो सदाचारी सुखी ही रहते। सो ऐसा क्यों है? उत्तर: कर्मों की व्यवस्था बहुत जटिल है। दरअसल में हमारी सीमित दृष्टि होने के कारण हमें ऊपर से ऐसा दिखलाई अवश्य देता है, किंतु इसकी असलियत कुछ गूढ़ है। उसे समझने की बात है। जीव जो है अभी से ही कर्म बंधन में नहीं पड़ा है। यह जीव अनादिकाल यानी बहुत ज़्यादा अरसे से, बहुत ज़्यादा पुरातन समय से इस माया देश में आया हुआ है। जीव चैतन्य है। यहाँ माया से मिलकर के रचना करते हुए, शरीर धारण करते हुए उतरते उतरते बहुत नीचे तक उतर गया है। अब यहाँ आकर के इन स्थूल तत्वों से बने हुए हाड़ चाम के पुतले यानी स्थूल शरीर को धारण किया है। यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 स्थूल तत्वों से बना है। हाड़ चाम के पुतले में आकर के यह जीव
अपने ऊपर के स्वरूपों को और अपने ऊपर के मालिक को भूल करके इस शरीर के दुख से दुखी और शरीर के सुख से सुखी होने लग गया और इंद्रिय ज्ञान को ही अपना ज्ञान समझता है। जहाँ से और जब से यह जीव माया देश में आया और जब से माया से मिला है, तभी से इससे कर्म होना यानी कर्म बनना शुरू हुए हैं। करते करते या बनते बनते कर्मों का पहाड़ यानी बड़ा भारी जखीरा इस जीव के पीछे कर्ज स्वरूप लगा हुआ है। यानी अनंत कर्म कर लिए हैं जो संग्रहित हो गए हैं, वे सभी कर्ज स्वरूप हैं जिनको भुगतना बाकी है। इन कर्मों के बंधन में जीव पड़ा हुआ है। जिस समय जिस जीव का जैसा कर्म उदय हो जाता है, वैसा दुख सुख उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि दुख सुख कर्मों से होते हैं। साथ ही जीव की बुद्धि भी कर्म सारणी है। जैसा कर्म उदय होता है, वैसा दुख सुख भी मिलता है और बुद्धि भी वैसी बन जाती है। जिस वक्त जीव का खोटा कर्म उदय हुआ, उस वक्त उसे कष्ट मिलता है, दुख मिलता है तथा साथ में बुद्धि भी खोटी बन जाती है। खोटे कर्मों का फल दुख पाते हुए खोटी बुद्धि से प्रेरित होकर उस समय और नए कर्म भी खोटे ही करता है। इस तरह कर्मों का यह कभी न सुलझने वाला चक्र या प्रवाह जारी रहता है। अच्छे कर्म उदय हुए तो सुख पा रहा है, साथ में यदि बुद्धि भी शुद्ध है तो नए कर्म भी अच्छे ही कर रहा है। तुलसी साहिब जी ने फरमाया है कि कर्म सारणी बुद्धि कहाई। हमारी बुद्धि हमें उसी ढंग से सोचने के लिए विवश कर देती है जिस ढंग से प्रारब्ध हमसे कोई कार्य करवाना चाहता है। संसार में न कोई किसी का मित्र है, न कोई शत्रु। हमारे किए हुए कर्म ही हमारे असली दोस्त या दुश्मन हैं। कर्म सारणी बुद्धि का उदाहरण सीता जी के जीवन चरित्र से दिया जाता है कि यदि वे हट करके वन में न जाती या वन में स्वर्ण मर्ग के छलावे में आकर भगवान को शिकार के लिए नहीं भेजती या बाद में हट करके लक्ष्मण जी को राम के पीछे न भेजती या लक्ष्मण सीता का कहा न मानकर राम के पीछे न जाते या सीता जी लक्ष्मण की खींची हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करती, तो क्या उनका रावण अपहरण नहीं कर पाता? सीता जी पर संकट नहीं आता, लेकिन तब रावण वध नहीं हो पाता, जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था। इसलिए जैसा होना था वैसा ही हुआ, अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हुआ। जो होनहार था वैसी ही सबकी बुद्धि अपने आप होती गई। सवाल यह है कि जो अभी अच्छा कर्म कर रहा है वो अच्छी यानी भली समझ वाला आदमी भी कभी कभी दुख पाता हुआ दिखता है। इसका विवेचन यह है कि जिस समय आदमी के अच्छे कर्म उदय हुए हैं, बुद्धि अच्छी है, इस समय में अच्छे काम भी कर रहा है, वह दुख क्यों पा रहा है? जैसा कि सीता जी के साथ हुआ कि वे सज्जनता का जीवन जी रही थी, उन पर संकट क्यों आया? ज्योतिष शास्त्र में आता है कि दशा में अंतर्दशा का भोग जारी रहता है। तो अच्छे कर्मों के बीच में भी खोटे कर्म उदय हो गए। फल भोग देने वाले प्रारब्ध उसके खोटे हैं, इसलिए खोटे कर्मों का परिणाम दुख पा रहा है।
हालांकि कर्मों के प्रवाह में, अंतर्धारा में शुभ कर्मों का शुभ असर है, जिसके परिणाम के असर से उसकी बुद्धि इस समय शुद्ध है और वर्तमान में वह शुभ कर्म कर रहा है, जिनका फल सुख रूप में उसे आगे अवश्य मिलेगा। लेकिन जिन कर्मों के फल भोग का अभी समय आ गया है, यानी प्रारब्ध कर्म, वे उसके खोटे हैं, इसलिए शुभ कर्म करता हुआ भी दुख पा रहा है। इस समय के किए जा रहे शुभ कर्म उसे आगे जाकर के सुख देंगे, जैसा कि कहा है। जब तक तेरे पुण्य का पहुँचा रहे करार, तब तक तेरे माफ हैं, अवगुण करे हजार। इसी तरह एक अशुभ प्रारब्ध वाला व्यक्ति, जिसको जीवन में कष्ट भोगने लिखे हैं, वह अन्य लेन देन, आसक्ति, आशावश भले व सज्जनों के घर जन्म लेता है। सज्जनों साधुओं का संग करके तथा सत्संग पाकर भले काम करना सीख गया है, क्योंकि इस जन्म में बचपन से ही उसे उत्तम संस्कार मिले हैं। वह शुभ काम ही करता है, फिर भी जन्म से प्रारब्ध जो भोगने के लिए लाया है वे दुख देने वाले हैं, तो हमें दुख भोगता नज़र आता है। अभी अच्छे काम कर रहा है, उनका परिणाम आगे दुखों में कटौती और सुख जरूर प्राप्त होंगे। एक और उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे एक शख्स नौकरी करता है, नौकरी करता हुआ कुछ रुपए बचाकर बैंक में जमा करा देता है। उसके काफ़ी रुपए बैंक में जमा हो गए हैं, कारणवश उसकी नौकरी छूट गई, तो बैंक से थोड़ा थोड़ा निकाल कर लाता है और आराम से गुजारा हो रहा है। अब उसे देखकर दूसरा कोई शख्स कहे कि मैं तो नौकरी करता हूँ, महीने भर मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा गुजारा बहुत कठिनाई से होता है, मेरा तो महीना पूरा होना मुश्किल हो रहा है, और यह कुछ नहीं करते हुए भी बैठे बैठे मौज कर रहा है, अच्छा खाना खा रहा है। तो कारण इसका यही है कि उसने पहले कमाई करके जमा कर दिया था, अब निकाल कर आराम से गुजारा कर रहा है। इसी तरह पिछले जन्मों के शुभ कर्म जब उदय होते हैं, तब आदमी को सुख होता है। सुख के समय के बीच शुभ कर्मों के फल भोग के समय में भी उसकी अंतर्दशा में बुरे कर्मों का असर यदि है, तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, और मलिन बुद्धि से प्रेरित होकर वह अशुभ कर्म, खोटे कर्म करता है। जो अब खोटे कर्म कर रहा है, वे उसके संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं, और आगे जाकर कभी न कभी उनका परिणाम दुख भोगना पड़ेगा। कर्मों के 3 खाते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियामान कर्म। पहले संचित कर्म। संचित कर्म उनको कहते हैं जो कि इस देही से बने, लेकिन उनका नतीजा इस देही से नहीं भोगा जा सका। वो न्यायकारी मालिक के यहाँ उस जीव के कर्मों के खाते में जाकर जमा हो जाते हैं। अनेक जन्मों में ऐसा होता रहा। ऐसे बेशुमार कर्म जीवों के जमा हैं। इनके संग्रह को, इनके भंडार को संचित कर्म कहते हैं। ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हैं। इनका जखीरा
ऐसे बना। हवा मंद मंद चलती है और रेत के कुछ कणों को आगे फेंकती है। पानी की एक लहर आती है और अनेक नुकीले कोनों वाले किसी पत्थर को रगड़कर आगे निकल जाती है। हवा के झोंके निरंतर बहते ही रहते हैं, पानी की लहरें भी सदा उठती ही रहती है। समय पाकर रेत के गिनती के कण धीरे धीरे टीले का रूप ले लेते हैं और अनेक कोनों वाला पत्थर सब ओर से साफ सुथरा अंडा या गेंद जैसा चिकना दिखाई देने लगता है। इन झोंकों और तरंगों जैसा ही खेल कर्म और संस्कार खेलते रहते हैं। इन्हीं कर्मों से संस्कार बनते हैं। प्रत्येक किया हुआ कर्म अंतःकरण पर अपनी छाप छोड़ता है। यह छाप और लीक उस कर्म को बार बार दोहराए जाने से गहरी होती जाती है। जैसे एक व्यक्ति ने दिन भर में कई काम किए, जिस काम को उसने दिलचस्पी से किया वह काम उसे याद रहेगा, यह आसक्ति है। या एक व्यक्ति दिन भर में कई व्यक्तियों से मिला, उन कई व्यक्तियों में एक व्यक्ति उसका प्रिय है, उसकी मुलाकात उसे याद रहेगी। सोते समय या फुर्सत के समय वह बार बार याद आता है। यह आसक्ति है। जिस कर्म में आसक्ति गहरी होगी उसका संस्कार गहरा बनेगा। जैसे बैलगाड़ी का पहिया अपने आप पक्की मार्ग रेखा पर चलता ही जाता है, इसी प्रकार पिछले कर्मों के बने संस्कार आदत और स्वभाव के कारण अगले कर्मों के लिए बड़े ताकतवर प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अगर किसी कर्म की आदत ही पड़ जाए तो वह कर्म आगे भी होता ही रहेगा और अपना फल भी पैदा करता ही जाएगा, अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हो। और संस्कार लगातार ज़्यादा गहरा, ज़्यादा मजबूत बनता जाएगा। यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस लेख के अनुसार किसी को अपना अगला जीवन जीना होता है वह पिछले कर्मों के आधार पर ही लिखा जाता है। कर्मों का फल तो साथ जाता ही है। कर्मों की रगड़ से उकेरे हुए संस्कार शरीर छूटने पर भी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि अगले जन्म में भी अंग संग रहते हैं। कर्म करो, उनका फल भोगने के लिए जन्म लो। पिछले संस्कारों रुचियों के कारण फिर वही कर्म दोहराओ और ताजे कर्मों की फसल काटने के लिए शरीर का और नया चोला पहनो। संस्कार की प्रबलता पर महापुरुषों ने उदाहरण दिया है कि जो जीव कुबुद्धि के कारण आत्महत्या कर लेता है वह आगे के जन्मों में भी पुराने संस्कारों की प्रबलता के वश होकर फिर आत्महत्या कर लेता है। कर्मों का और संस्कारों का यह कुचक्र चलता ही रहता है। कर्मों की छाप जो कि अंतःकरणों पर पड़ती है, जिसे संस्कार कहते हैं, वह उन कामों को करने में जो आसक्ति और कर्तापन का गहरा अहंकार है उसकी वजह से ज़्यादा पड़ती है। जो अपने तमाम जीवन को राहगीर और सराय के मुसाफिर की भावना से जीता है, किसी काम में ममता के गहरे बंधन या आसक्ति पैदा नहीं होने देता, उसके संस्कार हल्के होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। न्यायकारी मालिक के यहाँ जीवों के हिसाब में खाते के जन्मान जन्म के कर्म जमा हैं। उन संचित कर्मों में से निकालकर एक नया जीवन देते समय उस नए शरीर के साथ भोगने के लिए जो कर्म दिए जाते हैं
उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। किसी भी शरीरधारी को अपने जीवन में जो दुख सुख आते हैं वे प्रारब्ध कर्मों के ही कारण और उसके अनुसार आते हैं। यही कर्म की रेख लीलाट में लिखा हुआ विधाता का लेख कहा जाता है, जो कि अटल है। जो जीवन मिला है उसमें प्राणी का जीवन किस तरह चलेगा, इसके लिए विधाता का लिखा हुआ प्रारब्ध उस जीव के साथ आता है। उस लेख पर स्याही नहीं फिर सकती, उसकी तो बिंदी या मात्रा भी नहीं बदली जा सकती। लेख न मिटाई है सखी, जो लिखिया करतार। जो दुख सुख जीव के हिस्से में पड़ते हैं वे भोगने आवश्यक हैं, पर इन कर्म लेखों के लिखने में न्यायकारी भगवान ने कभी कोई जोर जबरदस्ती या पक्षपात नहीं किया, न इनमें कोई लिहाज है। यह एक निष्पक्ष व्यवस्था है। तीसरे, क्रियामान कर्म। जो कर्म इस देही से किए और जिनका नतीजा और फल भी इसी देही से भोग लिया। जैसे एक शख्स ने गाली दिया, दूसरे ने उलटकर पहले वाले को वापस गाली दे दिया, तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। यह क्रियामान कर्म है। इसका आगे के लिए कोई हिसाब या लेना देना बाकी नहीं बचा। किसी ने किसी को मारा, उसने पलटकर वापस मार दिया, तो क्रियामान कर्म हो गया। आगे कोई बदला या लेना देना कुछ भी नहीं रहा। इसके अलावा वो कर्म जिनका दंड या पुरस्कार यहाँ के कानून के अनुसार यहीं पर दे दिया जावे, वो भी क्रियामान कर्म हो गए। जैसे किसी शख्स ने चोरी किया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और कोर्ट में मुकदमा चला। कोर्ट ने चोर को जेल की सज़ा सुनाई। इस तरह से जेल या दंड भुगत लेने के बाद उसका हिसाब यहीं पर पूरा हो गया। हिसाब चुकता हो गया और वह भी क्रियामान कर्म की श्रेणी में आ गया। लेकिन जिन अशुभ कर्मों का फल यहाँ नहीं भोगे या कर्म करके छिपा लिए और छिपाने में सफल हो गए, यहाँ के कानून से बच गए, तो वह न्यायकारी मालिक के यहाँ दर्ज हो जाता है और संचित कर्मों के भंडार में जुड़ जाता है। लेकिन कर्मों का कर्ज चुकाए बिना छुट्टी किसी को नहीं है। जैसे कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुआ या इस्तीफा देता है, तो उसे तब तक नौकरी से मुक्त नहीं किया जाता जब तक वह अपनी नौकरी का सब हिसाब नहीं चुकवा देता। इसी प्रकार जब तक जीव के एक एक कर्म का भुगतान न हो जाए, उसे संसार से छुट्टी नहीं मिलती, मरने के बाद भी नहीं। अपना हिसाब चुकाने के लिए उसे यहाँ फिर आना पड़ता है। हर एक कर्म का अपना फल है। भला और बुरा वह फल जैसा भी है, शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बन ही जाते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण से छुटकारा ही नहीं होने देते। अच्छे से अच्छे कर्म भी आवागमन का चक्र बनाए रखने में बुरे कर्मों जैसे ही बुरे सिद्ध होते हैं। अनगिनत लोग भूल और भ्रम में पड़े अपनी ओर से अच्छा करते रहते हैं, तो भी उनके गले से जन्म मरण की जंजीर नहीं उतरती। शरीर के बंदी खाने से मुक्ति का हुक्म जारी नहीं होता। शुभ कर्मों के करने से सुख की, धन दौलत की, जमीन जायदाद की
स्वास्थ्य सुंदरता की, मान बढ़ाई की या कुछ समय के लिए स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इससे जीवात्मा की कैद कुछ लंबी हो गई। सफ़र का समय बढ़ गया। किसी लंबी यात्रा के दौरान कहीं सराय, धर्मशाला या होटल में रुककर वहाँ रात बिताने से न तो सफ़र समाप्त हुआ, न ही मंजिल पर पहुँचने वाली राहत मिली। अति पवित्र करनी करके देवलोक को प्राप्त हुए लोग भी सफ़र की वे आरामी महसूस करते हैं। यही सोचते रहते हैं कि फिर कब मनुष्य शरीर मिले और सही तरीके की भक्ति करके माया के घेरे से बाहर निकलें। कर्मों का लेखा जोखा काजल की कोठरी है। चाहे कर्म शुभ हो या अशुभ, शुभ कर्मों में भी अशुभ का बीज या अंश अवश्य है, लेकिन दिखता नहीं। और कभी अचानक ऐसा संकट शुभ कर्म के करते करते भी आता है कि कर्मों के रहस्य की जटिलता को दुरूह ही कहना पड़ता है। राजा नृग ने पुष्कर क्षेत्र में यज्ञ किया और यज्ञ की दक्षिणा में प्रतिदिन 1,00,000 गायें ब्राह्मणों को देने का संकल्प लिया। एक दिन दान में दे दी गई गाय भूल से अगले दिन दान के लिए तैयार किए जा रहे गायों के झुंड में आकर मिल गई। अगले दिन के दान में वह गाय दूसरी गायों के साथ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गई। बाद में जब इस बात का पता चला तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ। दोनों राजा नृग के पास आए। दोनों उस गाय पर अपना हक जताने लगे। दोनों की बात सत्य थी। राजा नृग दोनों ब्राह्मणों की इस दलील पर कि गाय मेरी है हामी भरते थे और गर्दन हिलाते थे। राजा ने उस गाय के बदले में दोनों ही ब्राह्मणों को हजारों दूसरी गायें देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन ब्राह्मण दोनों ही अहंकारी थे। मामला तूल पकड़ चुका था। उन्होंने कहा हमें यही गाय चाहिए। दोनों ही कह रहे थे कि गाय पर मेरा हक है। राजा मजबूरी में हामी में गर्दन हिलाते रहे। राजा से न्याय न होता देखकर ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि राजन तू दुष्ट है, निर्णय नहीं करता, दोनों की बात पर गिरगिट की तरह गर्दन हिलाता है और रंग पलटता है। जा तू गिरगिट हो जा। राजा नृग को गिरगिट होना पड़ा और द्वापर के अंत में जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तब उसे श्राप से मुक्ति मिली। कर्मों के दुखदाई जंजाल का ऐसा रूप है। कर्मों से कर्म नहीं कटते, मेल से मेल नहीं धोया जा सकता। बंधनों से छूटने के लिए निर्बंध शक्ति का सहारा और मदद जरूरी है। छूटा ही माल की माला ही के धोए, घृत की पाव कोई वारी विलोए। सद्गुरु दयाल।